हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि माँ काली आपको आने वाले 24 घंटे के लिए संदेश दे रहे हैं और मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ट्रस्ट नहीं, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से सोल का कोई एज सच जेंडर, सोल का कोई एज सच रिलीजन नहीं होता है। कलेक्टिव रीडिंग है, माँ के सामने सभी लोग उनके बच्चे हैं एंड आपको इस रीडिंग को इंट्यूटिवली सुनना है एंड विश्वास करना है। ओके, लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा पर्सनल रीडिंग के लिए। एंड आप लोग सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। ओके, लेट्स सी। काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्मकामर्थ मकदे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ आपके पास्ट को लेके क्या कह रहे हैं पहले मैं देख लें। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट मातंगी माँ। कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, आप अट्रैक्ट कर रहे हो खुशियों को। लेकिन इस टाइम पे ना माँ कह रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट वो होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको याद कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके गुड वर्क को याद कर रहे हैं। एक टाइम पे आपने बहुत एफर्ट दिए थे, एक टाइम में आप खुद के बारे में नहीं सोचे थे, उन लोगों को मदद किए थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही लोग आपको रिजेक्ट किए थे, यही लोग आपको इग्नोर किए थे, यही लोग आज आपको याद कर रहे हैं, यही लोग देख रहे हैं कि आप कितना बदल गए हो, आप कितना सक्सेसफुल हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मातंगी माँ आपको कह रहे हैं कि देखो, आप अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करके आज कहाँ तक आए हो और आज भी आप अब क्रिएटिव वे में सबसे आगे हो। भले आज आपको ऐसा लगा है कि लोगों के साथ आप नहीं मिल पाए हो, भले आपको ऐसा लगा है कि आपके पास उतना ज़्यादा दोस्त नहीं है, फैमिली नहीं है, या फिर अगर आप आज अकेले फील कर रहे हो, फिर भी माँ कह रहे हैं कि आपको अकेले फील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हर एक की लाइफ स्टोरी अलग है, हर एक का स्पिरिचुअल वैल्यू अलग है और हर एक का सुपर पावर अलग है। आपके पावर है क्रिएटिविटी और आप इस दुनिया में बहुत स्ट्रगल किए हो। अगर कोई और होता तो इस टाइम पे गिव अप कर देते, अगर कोई और होता तो सब कुछ छाड़ के चले जाते, बट आज आप डट के खड़े हो। हाँ, स्ट्रगल कर रहे हो, हाँ आपको तकलीफ हो रहे हैं, हाँ लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ जो जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से चीज़ें नहीं होता है, बट फिर भी आप विश्वास करते हो, फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ आज नहीं हो रहा है बट कुछ ज़रूर होगा। आई थिंक यही उम्मीद को माँ शाबाशी दे रहे हैं। मातंगी माँ आज आपको आए हैं, आपके सामने आए हैं एक छोटू सा मैसेज देने के लिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो शायद आपने अनदेखा करके चले गए हो या फिर आपने नोटिस ही नहीं किया हो, बट ये माँ ने नोटिस किया है। ऐसा हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज मिलेंगे। कोई पास्ट के फ्रेंड आपको कुछ इनवाइट कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लाइफस्टाइल को आप क्रेव करते थे एक टाइम पे, आज वही चीज़ को देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप तो इन लोगों के जैसे नहीं हो, आप कुछ अपना दुनिया आप ऑलरेडी बसाए हो या फिर आप कोशिश कर रहे हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके अंदर मातंगी एक ऐसे फीलिंग्स लेके आ रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि थैंक गॉड मैंने उन लोगों के जैसे नहीं बना, थैंक गॉड मैंने उन लोगों में से नहीं हूँ, थैंक गॉड मैं उस ग्रुप के अंदर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने हाई सेल्फ स्टीम के साथ, क्रिएटिविटी के साथ, अपने अलग यूनिक आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो और लोग आपके काम को देख के, आपकी क्रिएटिविटी को देख के तारीफ करें। भले जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, भले दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपको उतना ज़्यादा अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, बट फिर भी आप अपने क्रिएटिव पथ पे ऑथेंटिक हो और आपके ऑथेंटिसिटी ही फ्यूचर में रिवॉर्ड्स लेके आएंगे। तो माँ मातंगी आपको कह रहे हैं कि चिंता मत कीजिए, आप क्रिएट करते रहिए, अट्रैक्ट करते रहिए और आप सही पथ पे हो। आप अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ कीजिए। स्पेल जो हम करते हैं या फिर प्रेयर जब हम करते हैं उस टाइम पे मंत्रा चैंटिंग, रिचुअल, ये हाँ बहुत सारे लोग आपको वही सब चीज़ों को करने के लिए बोलेंगे और वही सब चीज़ों को करेक्ट करके करने के लिए बोलेंगे, बट मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब मास कंडीशनिंग से थोड़ा सा अलग है। मेरे हिसाब से इंटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप इंटेंशन सेट नहीं कर पा रहे हो तो आपका कुछ भी कर लो, चाहे आप कितना भी अच्छा मंत्र चैंटिंग कर लो, कितना भी बड़ा रिचुअल बना लो, कुछ नहीं हो सकता है। मातंगी में आपको यही कह रहे हैं कि आपके पास वो पावर है, आप
सिद्धि लाभ कर सकते हो, लाइक जो भी प्रेडिक्ट करते हो वो हो जाता है और वो हो ही जाएगा। तो ऐसे ही माँ कह रहे हैं कि इंटेंशन के साथ स्पेल करो, इंटेंशन के साथ प्रे करो। दरकार नहीं है कि कुछ क्रिस्टल्स आपको लेके आना है, दरकार नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स आपको लेके आना है या फिर लेके प्रे करना है। नो, सिर्फ अपने मन को यूज़ करो, सिर्फ अपने विजुलाइजेशंस को यूज़ करो, सिर्फ अपने इमेजिनेशंस को यूज़ करो। जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है वो दूसरों के पास नहीं है। कोई आपसे आपकी कला को छीन नहीं सकता है और आपकी कला लोगों को पसंद आएगा और ये आपके नेम एंड फेम लेके आएंगे आपके लाइफ में। सो बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल एंड आप अपने अंदाज से गाते रहे। ओके, क्रिएटिव फोर्स के साथ आगे बढ़े। आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और के सीढ़ी पे चढ़ना नहीं है। आप अपना सीढ़ी खुद बनाओगे और आप अपने बलबूते पे खुद आगे बढ़ोगे। तो अगर कोई पर्सन ऐसे आपको फील करवा रहे हैं कि उनके बिना आपकी लाइफ अधूरा है या फिर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की सपोर्ट आपको ज़रूरत है, नो, इस टाइम पे जितना खुद से हो सके वही काम करिए। आपका बैकअप आप हो, किसी और के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, डिपेंड नहीं करना है। आपको एक ही चीज़ समझ में रखना है और आपको समझना है एक ही चीज़ कि माँ मातंगी जब किसी के पास खड़े होते हैं तो उनके सामने सारे ऑब्स्टेकल्स पिघल जाते हैं। माँ मातंगी आपको सपोर्ट करे, आपके आर्ट्स को सपोर्ट करे, आपके क्रिएटिविटी को सपोर्ट करे। माँ कह रहे हैं कि आप जैसे हो अच्छे हो, समाज आपको एक्सेप्ट नहीं किए हैं पास में, बट अभी आपको करेंगे। जो वैल्यू आपको मिलना चाहिए था वो आपको अभी मिलेंगे, पास में शायद नहीं मिले थे। कुछ लोग आज आपके गुड वर्क को देख के आपका तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी चेंजेस लेके आए हो अपने अंदर। और माँ कह रहे हैं कि लुक एट यू, आज आप कहाँ पे हो। अगर आज आप अपने पास के साथ रहे थे तो बहुत बुरे जगह पे आप रह जाते। आज आप मूव ऑन करके आए हो तो आपने सही निर्णय लिए हो। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस पे माँ क्या मैसेजेस आपको दे रहे हैं। यस, प्रेजेंट सिचुएशंस पे देवी माँ काली का कार्ड आया है, इसका मतलब हीलिंग मिल रहा है। देवी माँ काली आपको कह रहे हैं कि आप कुछ गलत काम नहीं कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी कर लो, माँ आपके साथ है। देवी माँ काली आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है, रिकवरी आपको मिलेगा। 24 घंटे में माँ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा से बचें, क्योंकि बचपन से लेके आज तक अब एक चीज़ सीख के आए हो या फिर सीख के बड़े हुए हो कि आपको कुछ अच्छा बनना है, अच्छा किड बनना है तभी जाके प्यार मिलेगा, अच्छा स्टूडेंट बनना है तभी जाके टीचर्स आपको प्यार करेंगे, अच्छे दोस्त बनना है, मतलब हमेशा आपको कुछ अच्छा बनना है तभी प्यार मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट गलत है। श्री कालिका माँ आपको कहते हैं कि बड़े बड़े लोगों को कई बार उनके माँ बाप की ज़रूरत हो जाते हैं और आज आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आज आप हक चाहते हो, आज आप किसी एक अपने को मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहे हैं। यहाँ पे एंसेस्टरियल ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर्स आपके स्पिरिट गाइड है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई रिश्तेदार जो आपको प्यार करते थे बहुत बट वो आज दुनिया में नहीं हो, वो भी आपको ब्लेसिंग्स सेंड कर रहे हैं। देवी माँ काली आपको कह रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव ऑरा आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, आप पॉजिटिव हो, प्योर हो। और माँ ये कह रहे हैं कि पता है आप क्यों माँ के इतना फेवरेट हो, बिकॉज आप इनोसेंट हो, आप किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, अनकंडीशनली सबके लिए प्रे करते हो, सबको प्यार करते हो। लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को क्या लगता है कि आपको वो बुद्धू बना दिया, आपको वो चीट किए, बट ये नहीं उनको पता है कि गुड कर्मा आपके पास गया और सारे बुरे कर्मा उन लोगों के पास गया। तो माँ कह रहे हैं कि ये जो गुड क्वालिटीज़ आपके अंदर है ना, इसको बचा के रखें, चाहे ये मॉडर्न सोसाइटी आपको बदल ना दे, ये बात आप ध्यान से रखें। लोग आपको कहेंगे कि आप चालाक नहीं हो, अब बुद्धू हो, लोग आपको कहेंगे कि आपको तो सभी लोग बुद्धू बना के चले जाएंगे। ये माँ के हाथ में है। आप इतना इनोसेंट हो, इसीलिए माँ आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है। और माँ कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ लोगों की नेगेटिव एनर्जी लग भी जाता है तो माँ खुद आके आपको हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। जो पर्सनल इश्यूज है इस टाइम पे, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा संकटमय है आपकी परिस्थिति, वहाँ से 24 घंटे के अंदर आप निकाल रहे हो और एकदम बहुत अच्छे तरीके से आप उस इशू को रिजॉल्व करके बाहर आ रहे हो। पर्सनल इशू रिजॉल्व हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न्यू स्टार्ट, बेबी स्टेप जिसको हम कहते हैं कि ये आप लोगे। रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, यू आर टेकिंग द फर्स्ट बेबी स्टेप। और माँ कह रहे हैं कि इस टाइम पे ना खुद को जज मत करो कि क्या आपने अच्छा किए हो, क्या आपने बुरे किए हो। नो, इस टाइम पे आप अपने दिल को फॉलो करो। आपका दिल जो कहेंगे
वो आपको करना है। उस पर आप प्लीज़ वो मोरल पुलिसिंग मत करो कि क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। ये समाज सिखाते हैं, बट आपको दिल को पता है कि आपको क्या करना चाहिए। वेल, दिल को अगर आप सुनते हो तो हमेशा आप सही करोगे, स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए करोगे, अनकंडीशनली करोगे एंड सेल्फलेसली करोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि आप सेल्फलेस रहोगे, सेल्फलेसली मदद करोगे, एंड जिस तरीके से आपको मदद मिलता है आप भी दूसरों को वैसे ही मदद करोगे। सिंपल। लेट्स सी फ्यूचर, 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुँच रहे हो। 24 घंटे के बाद आप कहाँ पे पहुँच रहे हो। ब्लू तारा, हीलिंग 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 ना। ब्लू तारा माँ जब अपीयर करते हैं, एक्चुअली ब्लू तारा माँ कौन है? वो एक टीचर है जो आपको सिखाते हैं कि कैसे लाइफ एक्सपीरियंस को हैंडल करना है, कैसे आपको टफेस्ट सिचुएशन से बाहर आना है, कैसे मुकाबला करना है, कैसे चुनौतियों का सामना करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सुकून को, इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक विन विन सिचुएशंस को, इस टाइम पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ एक बहुत बढ़िया शेप में आए। तो इस टाइम पे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जो मातंगी माँ का मैसेज आया है पास में, सो लाइक पास में जो भी रियलिटी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरा काम सक्सेसफुल बन जाए, मेरे लव लाइफ सक्सेसफुल हो जाए, मेरा जो भी चैलेंजेस है वो बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व हो जाए, जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो सक्सेसफुली आप कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा समय आ रहा है। मुझे ये भी ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना चाहिए था, कौन सा मिस्टेक्स आप कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि आप ब्रेक ले रहे हो, छुट्टी ले रहे हो, घर के फैमिली मेंबर्स के साथ आप समय बिताओगे, गुड न्यूज़ मिलेगा, किसी के शादी के बारे में गुड न्यूज़ मिल सकता है, किसी का जॉब लग सकता है। लाइक जो न्यूज़ सुन के आपका दिल बहुत खुश हो जाएगा ना, वही न्यूज़ आपको मिल सकता है ना। ब्लू तारा माँ आपको क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, कि अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको पूजा करना है, किस तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करना है। लाइक देखिए, 2 तरीके का पूजा हो सकता है। एक्सटर्नली लाइक फ्लावर्स चढ़ा के डिफरेंट आप फूड प्रिपेयर करके ऑफर कर सकते हो माँ को। दूसरी तरीके से कैसे? जब आप इंटरनली माँ के साथ कनेक्ट करते हो, जब आप मन से माँ के साथ कनेक्ट करते हो, अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्ट करते हो, डे टू डे लाइफ में आप माँ के साथ कनेक्ट करते हो। ब्लू तारा माँ आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको वो ब्रिज को क्रिएट करना है, कैसे आपको यूनिकली माँ के करीब जाना है, कैसे आपको माँ के ब्लेसिंग्स को समझना है। लाइक जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं। लाइक आप सपना देखे हो, आपको तुरंत ऐसा लग रहा है कि माँ ही ये सपना आपको दिखाए। कैसे पता चल रहा है? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। लॉजिकल माइंड आपको क्या बता सकता है? नहीं, ये सब नहीं एग्जिस्ट करता है, बट स्पिरिचुअल माइंड को पता है कि क्यों कुछ चीज़ हुआ है। तो ब्लू तारा माँ आपके स्पिरिचुअल माइंड को और ज़्यादा ताकतवर बना देता है। माँ मदद करते हैं ब्लेसिंग्स को रिसीव करने में, तो ब्लेसिंग्स मिलेगा, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ काम को पास्ट से आप ठीक करने की, फिक्स करने की कोशिश कर रहे थे, अब चीज़ें फिक्स होता हुआ दिखेगा आपको। अब आप अपने ऑथेंटिक व्यू पॉइंट के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप दूसरों के जैसे बनने की कोशिश नहीं करोगे, क्योंकि आपका एक सोल वैल्यू आपको समझ में आ जाएगा। ब्लू तारा माँ आपका स्किल डेवलप करते हैं, आपको और बेहतर पर्सन बनाते हैं, आपको रियलिटी के बारे में सिखाते हैं एंड एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल सच को सिखाते हैं। आपके सोल पर्पस आपके करीब आ रहे हैं, आप एक मेजर डिसीजंस लेने वाले हो और वो डिसीजंस फ्यूचर में आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। ये जो अपकमिंग 24 घंटा होगा, इस 24 घंटे में आपको हीलिंग मिलेगा, आपको द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगा। तो हीलिंग मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है। और अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, या फिर कहीं ना कहीं इंट्यूटिव पर्सन हो, या फिर आप प्रेडिक्ट करते हो, या फिर आपका प्रेडिक्शंस लगता है, अगर ऐसा है, पास में भी आप किए हो और हुआ है, तो यहाँ पे चांसेस आ देयर कि आप कुछ ऐसे प्रेडिक्ट किए हो आपके फेवर में, वही होता हुआ आपको दिखेगा। 24 घंटे के बाद एक मिरेकल आपको मिलेगा। माँ तारा कभी भी किसी को निराश नहीं करते। तो आपने माँ तारा को कुछ बोले हो, जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, या फिर घर में पॉजिटिविटी के लिए, वही हो रहा है और वो पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप डर रहे थे कि कोई ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बारे में, तो वो माँ श्री काली ने आपके लाइफ से वो रिमूव किया है। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव इन्फ्लुएंस। माँ आपको कह रहे हैं कि आप क्लीन स्लेट, मतलब एकदम ब्रांड न्यू साइकिल से, लाइक आज ही पूर्णिमा खत्म हो रहा है, तो कल से
एकदम ब्रांड न्यू वे में खुद को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। एक्सरसाइज हो, किसी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रिपरेशन हो, या फिर मान लीजिए नए रिलेशनशिप हो, या फिर मान लीजिए कि खुद के जर्नलिंग हो, खुद के लिए एक नए स्टेप अगर आप लेना चाहते हो लीजिए, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट समथिंग न्यू, दिस इज द हाई टाइम टू गो डीपर, दिस इज द हाई टाइम टू प्लान समथिंग, दिस इज द हाई टाइम टू लर्न समथिंग। सो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आज आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां ब्लू तारा, क्योंकि आने वाले 24 घंटा ट्रस्ट मी बहुत पॉजिटिव रहेगा। बाय, टेक केयर। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्न इवन बोल के। नाउ 2-3 लाइन में बोलूँगा बिफोर एंडिंग दिस वीडियो। होली का एसेंस क्या है? होली के दिन हम सभी लोगों की गलतियों को जो भी मिस्टेक्स को फॉरगिव कर देते हैं एंड भूल जाते हैं और लोगों को अपनाते हैं, इसीलिए हम रंग को एक दूसरे के लगाते हैं। सो दिस इज अ फेस्टिवल जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है कि कैसे हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, कैसे हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। तो इस सेलिब्रेशंस के एसेंस को सेलिब्रेट करें। दरकार नहीं है कि आप फिजिकली किसी को रंग लगाए हो कि नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग होली फेस्टिवल एंजॉय करते हैं, बहुत सारे लोगों को जॉब में रहते हैं, बट नो, एसेंस को याद रखिए। इस दिन हम लोग एक दूसरे की मिस्टेक्स को भूल जाते हैं एंड एक दूसरे को अपनाते हैं। प्लीज़ आप भी यही करें, यही ब्लू तारा माँ आज आप लोगों को कह रहे हैं। सब अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहे, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे अच्छे विश करें एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए वीडियोज़ लेके। बाय, टेक केयर, जय माता।